हूं। 20 तारीख को मुझे पाकिस्तान से धमकी आई कि बनते राहुल, तू बहुत मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, तेरा गर्दन काट दिया जाएगा, तुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैंने कहा, आओ गीदड़ के बच्चे, तेरी मां ने अगर दूध पिलाया है तो सामने आमने आके बात कर, पता लग जाएगा कि इस दलित के बच्चे में कितना जान है और तेरे तुर्क के बच्चे में कितना जान है, ये मैं बता दूंगा। शेर और गीदड़ में अंतर होता है। जब भी तेरी पिटाई हमने की है, मेरी कौम ने पिटाई की है, इसलिए मैं डरता नहीं। आज सबसे ज्यादा लब जिहाद जो हो रहा है दलित की बेटियों के साथ हो रहा है, उनको मूर्ख बनाया जाता है। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आज इस कार्यक्रम में कई लोग, गणमान्य लोग उपस्थित हुए। भारत सरकार के मंत्री, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अरे मछली बाजार क्या लगा रखा पीछे भाई, हमारे बीच में आयोग की सदस्यता डॉक्टर आशा लाकड़ा जी, हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन डॉक्टर लतिका शर्मा जी जो कालका से पूर्व विधायक रही, हमारे संगठन मंत्री ज्ञानचंद गौतम जी, बुलारी जी, पूर्व एसडीएम सुरेश वर्मा जी, पूर्व जज वर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश लोधी जी जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी महिला अध्यक्ष रानी झा जी, दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार जी, कुलदीप जोजो जी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कार्यकारी अध्यक्ष मेहर सिंह जी, हमारी जो प्रदेश की उपाध्यक्ष की टीम है, रामोती कश्यप जी, पूनम प्रधान जी, हमारे ममता भारद्वाज जी और जो लोग बस लेके आए हैं प्रमुख, जिसमें सभी पदाधिकारीगण, नाम लूंगा तो लंबा हो जाएगा, हमारी माताओं बहनें मंच संचालन कर रहे, सुबह से शायद वो आए हैं, अस्थाना जी बेचारे खड़े हैं एक पैर पे हमारे साथ, और आप लोगों को भारत की दशा और दिशाओं के प्रति गीत के माध्यम से दिल्ली में नहीं पूरे भारत में जाने जाते हैं। हमारे मंजीत मेहरा जी
माइक पे तो कहते हैं मैं डरता नहीं हूं, लेकिन सीतापुर से बुरिया बिस्तर भाग गए, इतने डर गए तो बेचारे। और सभी मेरे बहनों, प्यारे भाइयों, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विकास जी हमारे बीच में ही बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और कई प्रांतों के प्रदेश प्रभारी बड़े भाई राकेश प्रजापति जी, जो उनका प्यार हमें हमेशा मिलता रहता है। जोरदार तालियों स्वागत। जो भी जिम्मेदारी देता हूं बड़ी खूबी से जो निभाते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, महिला दिवस पर मक्खन नहीं गायब है क्या? मक्खन आ ही नहीं रहा, रोटियों को लगा लिया किसी ने। किसी को डिप्टी लगाया क्या? महिला दिवस के शुभ अवसर पर 8 मार्च को ही था, लेकिन अभी हमारी आशा लाकड़ा जी कह रही थी कि ये कार्यक्रम लगातार महिलाओं का है, चलना चाहिए। तमाम लोगों ने महिलाओं के बारे में बहुत सारी कुछ बातें बताई है। साथियों, भारत के अंदर एक ऐसा भी प्रथा था जिसको सती प्रथा कहा जाता था। अगर दुल्हन 18 साल की उम्र में अगर उसका पति मर जाता था तो उसी चिता के साथ एक और चिता लगाया जाता था और उसके साथ ढोल और नगाड़े बजाए जाते थे। उस चिता को जला, जो मरा हुआ है उसके चिता के साथ उसकी पत्नी की भी चिता जिंदा जलाई जाती थी। इस भारत की भी दशा ऐसा था नारियों का, सब लोग जानते हैं। लेकिन धन्यवाद देता हूं लाला लाजपत राय जी का और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कि उन्होंने इस प्रथा को खत्म किया और कहा अगर नारी विधवा हो जाती है तो उसको भी समाज में जीने का अधिकार है। मैंने एक बार अपने मन से कहा था महिला सशक्तिकरण पर कि आज भी भारत के अंदर हमारी बहनों को जिंदा जलाया जाता है। आज हमारी बेटी अगर सरपंच है तो जाति के नाम पर उससे भेदभाव किया जाता है। आज हमारी महिला अगर खूबसूरत है तो उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। वो कौन लोग हैं, किन लोगों ने शुरुआत किया, ये हमें जानने की जरूरत है। अभी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे महिलाओं के बारे में कि महिला कितनी सशक्तिकरण होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा अपने बेटियों से, अपने बहनों से कि अपनी रक्षा करने के लिए आप भी छोटा नहीं, इतना बड़ा चाकू रखने की कोशिश करिए आप भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चालू कर दीजिए। सिख में है, हंसने की बात नहीं है। आपकी रक्षा कौन करेगा? आप सब्जी के लिए जाती हैं, आपकी चैन छून के लेके भाग जाते हैं, आप रोती रहती हैं। आपको कराटा नहीं आता, आप कराटा भी अपने बच्चों को सिखाइए और खासकर लड़कियों को। मैं दुनिया में उस भगवान को मानता हूं जो भगवान जिस दिन पैदा हुआ
उस दिन मरा भी है और उस भगवान को ज्ञान भी मिला है, भगवान बुद्ध। और भगवान बुद्ध ने कहा कि माता पिता उत्पठानो पुत्रदायक संग हो। दुनिया में माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। आप हजारों भगवानों को पूजा करते चले आइए, अपने माता पिता को पूजा मत करिए, आपका कोई काम पूरा नहीं होगा। आप हजारों मंदिरों में घूमते रहिए और अपने माता पिता का सेवा करिए, आपका सारा मनोकामना पूरा होगा। ये भगवान बुद्ध ने कहा है। थोड़ा और दो भैया। बुद्ध ने कहा कि बेटी से बढ़कर बेटा वफादार नहीं होता है। एक की घटना है, बघेल जी बोल रहे थे, भगवान बुद्ध राजा भीमसार के घर पे गए और भीमसार के घर पे बहुत सारी खुशियां थी। रानी को बच्चा पैदा होना था, दासियां घूम रही थी। भगवान बुद्ध पहुंचे और भगवान बुद्ध ने खुशी में बैठ गए। भगवान बुद्ध ने थोड़े देर बाद जब रानी के कमरे से दासी आती है और उनसे बात करती है राजा के कान में, तो राजा का चेहरा उतर जाता है। बुद्ध ने पूछा कि राजा, मेरे आने से पहले आपके घर में बहुत खुशियां थी, ऐसा लग रहा था कि सब लोग खुशियों से मगन हैं, लेकिन जब दासी आई और आपके कान में क्या कहा, आपका चेहरा उतर गया। तो राजा ने कहा कि रानी को बेटी पैदा हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा, राजन, ये बड़ी दुख की साथ मुझे कहना पड़ता है आपको कि बेटा से ज्यादा उत्तम बेटी होती है, इसलिए खुशी मनाओ बेटी के लिए। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि बेटी एक ऐसी चीज है, आपके माँ बाप को कोई प्रॉब्लम आ जाए, अपने पति से लड़ेगी और माँ बाप को देखने के लिए जरूर आएगी। ये हमें महिला दिवस पर आपको सीखना है कि बेटियों को गर्भ में मारना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि मुझे हिंदू कोड बिल चाहिए जिसमें नारियों को सम्मान हो। नारियां जूते नहीं है क्या आपको पहनो और निकाल दो, नारियां भी देश की भविष्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर की बात को नहीं माना और उस बिल को पास नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री रहते ही रिजाइन कर दिया। लेकिन साथियों, आपको मालूम होगा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने देश में एक बिल लाया, उसका नाम था 3 तलाक। और 3 तलाक बिल को पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास करके और महिलाओं को सम्मान दिलाया।
जो लोग महिलाओं को जूती समझते थे उनके मुंह पे तमाचा मारा। यहां नहीं, देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बिल और पास कराया पार्लियामेंट के दोनों सदनों में कि महिला भी इस देश में हुक्मरान समाज बनेगी, यानी वो भी एमपी एमएलए बनेगी और संसद में उसकी भागीदारी 33% होगा। 100 पुरुषों में 33 महिला भी सांसद बन के जाएगी और महिलाओं को हक दिलाने का काम करेगी। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सोचने का समय है और सोचने और समझने का कौन करेगा, क्योंकि मां से बढ़कर दुनिया में, महिला से बढ़कर दुनिया में कोई कुछ नहीं हो सकता। जिसकी पत्नी जिस पति के साथ हो, खड़ी हो, उस पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, समय हमें लतिका दीदी को भी सुनना है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय बौद्ध संघ महिलाओं के सम्मान में हमेशा सबसे आगे रहता है। अभी आपको मालूम हुआ कि एक मुस्लिम ने एक दलित बच्चे को किस तरह से मारा। आप तो कहते हो तुम्हारा अल्लाह कहता है कि अल्लाह माने ईमान। अरे एक पानी का बूंदी तो तुम्हारे ऊपर पड़ा था जब तुम 3 तलाक से पहले रात में आकर तलाक तलाक कर देता था, तब तो वो पानी नहीं, आपको तब तो बुरा नहीं लगता था। आज जरा सा पानी में आपने एक बच्चे का जान ले लिया, उस माँ और उसकी पत्नी पे क्या बीतता होगा, ये सोचने और समझने की बात। बहुत सारे घटनाएं आज मैंने दैनिक जागरण में मेरा एक लेख आया है और मैं खुलेआम बोलता हूं, डरता नहीं हूं। 20 तारीख को मुझे पाकिस्तान से धमकी आई कि बनते राहुल तू बहुत मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, तेरा गर्दन काट दिया जाएगा, तुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैंने कहा, आओ गीदड़ के बच्चे, तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो सामने आमने आके बात कर, पता लग जाएगा कि इस दलित के बच्चे में कितना जान है और तेरे तुर्क के बच्चे में कितना जान है, ये मैं बता दूंगा। शेर और गीदड़ में अंतर होता है। जब भी तेरी पिटाई हमने की है, मेरी कौम ने पिटाई की है, इसलिए मैं डरता नहीं। आज सबसे ज्यादा लव जिहाद जो हो रहा है दलित की बेटियों के साथ हो रहा है, उनको मूर्ख बनाया जाता है, कलावा बांध करके हम भी हिंदू हैं, और लड़की हमारी फंस जाती है। बाद में उसको दुबई, फ्रांस ऐसे जगहों पे बेच दिया जाता है। लाकड़ा हमारी बहन है, हमें मालूम है कि जिस जिले में आंकड़ाएं ले लीजिए, अभी बीच में आपको मालूम होगा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा बच्चों की चोरी होती थी और उसमें सबसे ज्यादा औरतों और लड़कियों को, इन लड़कियों को एक गिरोह है, वो गिरोह
ले जाकर के दुबई में बेचता है और अरबी सब देशों में जाती हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली पुलिस ने इसको रोक लगाई। तो सोचने समझने की बात है मेरी उन बहनों से, उन लड़कियों से कि इनके जाल में मत फंसिए। इनके जालों में फंसने वाले ये ऐसे बहलियां हैं कि हमारे देश को नसूर बन के बैठे हैं। महिला दिवस पे अपनी महिलाओं से मैं इतना ही कहूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके देश में वो महिलाओं ने जन्म लिया है कि आपको अभी मालूम होगा कि जब पाकिस्तान ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया और हमारे निहत्थे जो घूमने गए थे उनकी जानें ली, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को किस जवाब में दिया, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। पुरुषों का इस्तेमाल नहीं किया देश के प्रधानमंत्री ने, एक दलित की बेटी को भेज करके पाकिस्तान में और उनके सारे अड्डों को तबाह किया। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने ताकत दिखाया, महिला को भेजा और जवाब दिया और उन लोगों ने घुस कर मारा। इसलिए इस महिला दिवस पर एक प्रतिज्ञा करके जाओ कि अगर तुम्हारे बेटी से कोई लफ्ज जिहाद करता है तो उसको उसी लफ्ज में उसको जवाब दो। वो दिन मुझे याद आता है जब मैं साहबा डेरी पहुंचा था, एक 17 साल लड़की के साथ 28 छुरियां मारी गई थी और जब तक उसकी अतड़ी उसके तलवार में नहीं दिखा, जब तक वो शैतान मानता नहीं रहा और लोग तमाशा देखते रहे। इसलिए तमाशा देखने की जरूरत नहीं है। महिला दिवस पर इतने ही हम कहते जाएंगे। आज हमारी जो गुरु सावित्री फूले भाई जी का पुण्यतिथि है, उन पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम हमने इसलिए रखा महिला शक्तिकरण कर कि अगर हमें जीने का सम्मान मिला है, महिलाओं को चलने का सम्मान मिला है, तो सावित्री बाई फूले ने दिया है, जिनका हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम। मैं संचालन महोदय से कहूंगा कि जल्दी से लतिका दीदी को बुला दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया आपने हमारा। भंते जी ने एक बहुत बहुत बढ़िया कही है और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया तलाक का।